लिया। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, अंदर मूरत पे चढ़े घी पूरी मिष्ठान। मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। अब नेपाल का बादशाह को विष्णु का अवतार कहते हैं, लेकिन जब जनता जाग गई तो विष्णु का अवतार भाग गया। दोहा सुनिए, आप प्यार से दोहा सुनिए कि धर्मों को लिखने लगे, डॉक्टर अंबेडकर के लिए, धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल। धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल, रस्तों के कंगाल, विष्णु के अवतार ने छोड़ दिया नेपाल। विष्णु के अवतार ने छोड़ दिया नेपाल। और आखिरी इस सिलसिले का दोहा है कि मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हम नाम। अब अच्छी बात आगे देखिए, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। अच्छा, आइए गजल के कुछ 2-3 शेर सुना दूं मैं आपको। गजल का हजारों साल का इतिहास है। जगजीत के साथ मैंने प्रोग्राम किए थे, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे जो अधूरा रह गया, गजल का सफ़र। तो उसमें कमेंट्री के शुरू के लफ्ज़ थे कि गज़ल का इतिहास हज़ारों साल लंबा है। अगर 4 सेंटेंस में उसके निचोड़ को रखूं तो यूं कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश हिंदुस्तान आई तो गज़ल रास्ते में इतनी मैच्योर हो गई थी, अक्लमंद हो गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा था, लेकिन गज़ल बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में किया। और जब वो सलाम कर रही थी सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में, तो अमीर खुसरो जो पहली गज़ल के पहले शायर हैं, उन्होंने देखा और उनको देखकर हैरत आई उसके हुस्न और शबाब का, गज़ल का, कि गज़ल के माथे पर ज़ोरास्टर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था, और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मैं 2-3 शेर अमीर खुसरो के छंद में सुनाऊंगा। पहले अमीर खुसरो का मतला सुन लीजिए और ये बताइए मुझे कि उर्दू कहाँ से शुरू होती है, हिंदी कहाँ ख़त्म होती है। ये काय का चक्कर पाल रखा है उर्दू और हिंदी। सुनिए हज़रत अमीर खुसरो का कि जो यार देखा नैन भर, खुदा के लिए इसको ज़रूर दाद दीजिए, मुझे दे ना दें। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। क्या ज़ुबान है। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। अब मिर्ज़ा गालिब बड़े अक्लमंद आदमी थे, शातिर भी थे, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब लंबा सफ़र तय कर लेता है वो आदमी, तो महात्मा बुद्ध बन जाता है, गांधी बन जाता है, अबुल कलाम आज़ाद बन जाता है, और जगजीत सिंह बन जाता है। मैंने एक मतला कहा था, जगजीत, आखिरी गज़ल जो जगजीत ने गाई है, कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम,
कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। और दूसरी गज़ल जो जगजीत ने गाई, एक मसला सुन लीजिए। मोहब्बत दूसरा करता है, शेर शायर लिखता है। और जब खुद होता है तो यूं होता है कि चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। और एक शेर आ गया कि कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई। इतनी लंबा मुशायरा चला। कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिएं, रात हो गई। कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिएं, रात हो गई। अब शेर सुनिए कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, नया शहर ढूंढिए। इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और एक गज़ल के शेर याद आ रहे हैं कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। और देखिए कभी कभी मुशायरे में भी अच्छे शेर सुनाए जाते हैं। सुनिए कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। और एक गज़ल है जो कबीर के छंद में है। कबीर का मतला है कि हमन है इश्क मस्त। अमीर खुसरो के 63 साल के बाद ये गज़ल आई थी कबीर दास के यहाँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इसको मैंने चुराया था एक फिल्म में, सरफरोश में, कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। अब ये 2-3 शेर सुन लीजिए कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है। और माफ़ कीजिए, पॉलिटिशियन से कहिए कि सरहद ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। शेर सुनिए, निदा फाजली से शेर सुना रहा है कि कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और दुनिया की सबसे बड़ी इबादत जगजीत सिंह की नज़र में किसी के दुख दर्द में शरीक होना था। मैंने शेर लिखा है और शेर सुनिए कि किसी घर के
मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में कि जगजीत को मैंने गुरुद्वारे जाते नहीं देखा, सिर्फ गाते देखा है। शेर सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। क्या कहना है, वाह वाह। शेर सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। भाई साहब बजाते रहिए ताली, में पानी पीऊंगा। जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब से पहले मीर आए थे, गॉड ऑफ पोइट्री कहा जाता है। उनका एक मशहूर शेर मेहदी हसन की आवाज़ में था कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी की दाद भी आप देंगे। शेर सुनिए। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, सहमत। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। और अब मैं खामोशी से एक छोटी सी 5 लाइन की नज़म पढ़ूंगा और वहाँ जाके बैठूंगा, क्योंकि टाइम हो गया है 10:30। आधा घंटा वसीम साहब के लिए। मेरी बेटी 5 साल की थी तो मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी जयपुर में। तो जयपुर में बच्चों के बड़े खूबसूरत कपड़े मिलते हैं। तो मैं जब शॉपिंग कर रहा था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि पोइट्री देखे हुए को नहीं दिखाती, देखे हुए में जो अनदेखा होता है उसे दर्शाती है। तो मैं जब शॉपिंग कर रहा था तो मैंने क्या सोचा, ये 4-5 लाइनों में देखिए। शॉपिंग, इसका शीर्षक है कि गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर इतिहासों का जाल तोड़कर आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उस पर चोली घाघरा, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोटी घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी वहाँ कल्चर, दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर इतिहासों का जाल तोड़कर आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। एंड द लास्ट पोएम, उसके बाद गला भी काम नहीं करेगा, पानी भी काम नहीं करेगा, आप भी काम नहीं करेंगे। ये पोएम, दिस पोएम आई रोट बाप की मौत पर एक नज़्म। ये नज़्म मैंने कुछ साल पहले रोम में पढ़ी थी। वहाँ पर एक अंग्रेज़ी लेखिका थी डोरिस लेसिंग। उन्होंने कहा कि निदा फाजली, ताज्जुब है तुम अपने बाप की मौत पर अभी तक नज़्म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। वो मेरा तंज नहीं समझी। उन्होंने कहा ये यूरोप है, या ना बाप रहा ना खुदा। मैंने कहा मैं जिस तहजीब से आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में संतान की मौत होती है। मैं सो रहा था तो मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा था, मुझे याद आया ये तो मेरे बाप की आदत थी। तो किससे लड़ाई थी, वो जो मेरे सामने था या वो जो मेरे अंदर था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे बाप की डेथ
कराची में हुई, मैं वहाँ नहीं जा पाया। मैंने एक नज़म लिखी है कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। फातिहा मरने वाले की रूह की तस्कीन के लिए एक प्रार्थना होती है। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये पोयम शुरू की थी मैंने कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। क्या कहना है, वाह, वाह, वाह। ख़वातीन व हज़रात, एक ख़ास महफिल, ख़ास शायरी और ख़ास शायर जनाब निदा फाजली को सुनना अपने आप में एक बड़ा खुशगवार तजर्बा होता है। अब जाहिर है कि मोहतरम निदा फाजली के बाद साहिब सदर मोहतरम सर वसीम बरेलवी को मैं ज़हमत कलाम दूंगा, लेकिन चंद बातें कहना चाहता हूँ। वो ये कि गज़ल अपने आप में एक तहजीब है। आप सब अहले इल्म हैं, आपने देखा होगा कि गज़ल आंसुओं से वज़ू करके महबूब के दामन पे नमाज़ पढ़ती है। और आपने ये भी देखा होगा गज़ल के सफ़र पर निगाह रखते हुए कि सदियों पुरानी गज़ल को अपने दिल का ताज़ा लहू देकर जो फ़नकार आज भी जवान बनाए हुए है उसका नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी है। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मैं बहुत से मुशायरों में कह चुका हूँ कि एक अंग्रेज़ मुफक्किर ने कहा कि दुनिया में जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी करने वालों के हाथ से जितना हुस्न बच गया है, शायरी उस हुस्न की हिफाजत करती है। और मैं ये कहता हूँ कि शायरी ज़िंदगी की एक मखसूस कैफियत का नाम है और गज़ल उस शायरी की एक मखसूस कैफियत का नाम है। और प्रोफेसर वसीम बरेलवी गज़ल की एक कैफियत का नाम है। एक बात और अर्ज़ करूँ कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जिन्होंने आधी सदी तक उर्दू ज़बान, अदब और तहज़ीब पढ़ाई है, हुकूमत हिंद ने पिछले दिनों उन्हें नहीं, मुझे, आप सबको ये एजाज़ दिया कि HRD मिनिस्ट्री के तहत उन्हें नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज का वाइस चेयरमैन बनाया।
एक बात ये कि बहुत से लोगों ने उनके फ़न और शख्सियत पर मकाले लिखकर यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। अभी भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जाएगा, लेकिन ये बम्बई है, बम्बई में समंदर है, समंदर में रोशनी के मीनार हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि कभी आपसे कोई ये पूछे कि क्या आपने समंदर के बीच उस रोशनी के मीनार को देखा है जो लहरों के थपेड़े खाता है लेकिन आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, तो बिला तकल्लुफ़ कह दीजिएगा कि आपने वसीम बरेलवी को देखा भी है और वसीम बरेलवी को सुना भी है। हमारी कद्र करो है सुखन के मत वालो, गज़ल को कल न मिलेंगे मिजाजदां हमसे। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। और एक बात और बता दूं, अभिनव उपाध्याय हों या अशोक भल्ला साहब हों, उन्होंने जो जगजीत जी की इतनी खूबसूरत याद की महफिल यहाँ सजाई है, इस सजावट में बहुत जज्बाती ताल्लुक़ मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी का भी रहा। और इसलिए रहा कि जगजीत जी की गज़ल नवाजी जब एतबार हासिल कर रही थी, उस दौर में जगजीत जी ने वसीम साहब की गज़लें गुनगुनाकर अपनी आवाज़ का जादू फैलाया, अपना जादू कायम किया, अपनी आवाज़ की रोशनी फैलाई। तो ख़वातीन व हज़रात, इस तरह से बात नहीं बनेगी। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका। गज़ल ख़ुद आपसे गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शक्ल में नेहरू सेंटर के इस ऑडिटोरियम में आई। ख़वातीन व हज़रात, बारहा नेहरू सेंटर के मुशायरों में मेरी हाज़िरी हुई है। लताफ़त साहब गवाह होंगे अगर हैं कि जब से ये मुशायरे यहाँ पर मुनक़िद होना शुरू हुए हैं, जब से ही मुझे हाज़िर होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद मुशायरे का ये तहज़ीबी रवैया नेहरू सेंटर का मिजाज बन गया है। यहाँ आने के बाद मुशायरा एक तहज़ीबी अमल हो जाता है। आज इसका भरपूर सबूत आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। मैं इसके लिए बतौर ख़ास आपको मुबारकबाद देता हूँ। जगजीत सिंह जी के सिलसिले में मुझे भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब मुशायरा उस जगह पर पहुँच चुका है कि वो मैं तहरीर के सुपुर्द कर चुका हूँ जो मुझे उनके बारे में कहना था। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, यहाँ के मुंतज़मीन मेरे अज़ीज़ भाई अख्तर साहब और ये अभिनव जी और उनके रफ़क़ाए कार, और सबसे बड़ी बात अशोक भल्ला साहब की, इनको सोचते हुए मुझे एक वाक़या याद आता है कि अमेरिका के किसी शहर में मुशायरा था और उसमें एक ख़ास एज़ाज़ दिया गया था वहाँ की एज़ाज़ी शहरियत का। तो मेरी सदारत थी, रात के 3 बजे थे और अमेरिका जैसा मसरूफ़ मुल्क, ह्यूस्टन जैसा मसरूफ़ शहर, वहाँ जब मैंने देखा कि रात को 3 बजे सामीन कुर्सियों पर नहीं बल्कि इजाज़त न होने के बावजूद दीवारों से लगे खड़े हुए हैं, तो कमोबेश मैं आबदीदा हो गया उनकी मोहब्बत और उनके शायरी से ताल्लुक़ को देखकर। तो बरजस्ता मैं जब मेरा पढ़ने का नंबर आया तो मैंने कहा कि मैं आपकी मौजूदगी को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अगर आज की तारीख़ में अमेरिका में ये ऐलान होता कि 5 मुल्कों के सरबराह यहाँ पर आकर आपसे मुखातिब होंगे, तो रात के 3 बजे यहाँ पर 30 आदमी भी इस जलसागाह में मौजूद नहीं होते। ये सिर्फ़ अल्लाह ने फ़कीरों की आवाज़ में ताकत दी है कि आप लोग 3 बजे तक यहाँ पर शायरी से जुड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो यकीन कीजिए, किसी भी फरमारवा के लिए, किसी भी हाकिम के लिए, किसी भी नेता के लिए शायद कोई शख्स इस तरीके से तैयार न हुआ होता जैसे इस फ़कीर के लिए अशोक भल्ला साहब ने आपके लिए इस महफ़िल का एहतमाम किया। एक बार उनके लिए आप ज़रूर तालियां बजाएं। और ये इस बात का सबूत है, ये हिंदुस्तान की अज़मत का सबूत है कि हम अपने फ़नकार की इज़्ज़त करना जानते हैं, इसलिए कि बेगरज़ सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए किया जा सकता है
जो बेलौस मोहब्बतों के आदी होते हैं, जहाँ गिव एंड टेक की दुनिया होती है, वहाँ पर ये मोहब्बतें नहीं दिखाई जा सकती। कि जगजीत सिंह जी ने पिछले मुशायरे में, जिसकी निज़ामत के लिए मुझे उन्होंने हुक्म दिया था, उसी मुशायरे में उन्होंने ऐलान किया था कि हर साल ये मुशायरा होगा। तो उनकी बात को रखने के लिए इन मुंतज़मीन ने जिस तरीके से मुशायरे का एहतमाम किया है और आइंदा भी करने का इरादा है, इसके लिए बम्बई वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और वो मोहब्बत करने वाले भी मुस्तहक़ हैं कि जो शेर व अदब की हिफाजत करना चाहते हैं, फ़न की इज़्ज़त करना जानते हैं। जगजीत जी अजीब व गरीब गायक थे। एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ, निदा साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे मंसूर भी यहाँ मौजूद हैं, सारे कलमकार यहाँ मौजूद हैं। एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसका मुशायरे से कम बल्कि हमारी लिसानी तारीख़ से बहुत ज़्यादा है। 64 साल का वक्फ़ा जो हिंदुस्तान के अंदर गुजरा, उर्दू की तालीम जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में कम से कमतर होती चली गई, बुनियादी सतह से लेकर आला सतह तक वहाँ पर तालीम का जो फ़क़दान हुआ, और पूरे हिंदुस्तान में जो उर्दू की तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ, उर्दू रस्मुल ख़त का सिलसिला जो ख़त्म हुआ, उसको सिर्फ 3 चीज़ों ने हिंदुस्तान में 64 साल तक जिंदा रहा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पर अहले अदब भी होंगे, अहले नज़र भी होंगे और ज़ुबान और अदब से दिलचस्पी रखने वाले भी होंगे कि 64 साल के अरसे में अगर किसी चीज़ ने उर्दू को आवाम के कानों को उर्दू के मुहावरे से वाबस्ता रखा है तो उसके अंदर उर्दू मुशायरा है, फिल्म है और तीसरी चीज़ गज़ल गायकी है। ये एक अदबी कर्ज है जो मैं आपकी महफिल में अदा करना चाहता हूँ कि उर्दू गायकी का भी उतना ही बड़ा रोल है कि उर्दू मुहावरे को 64 साल में हिंदुस्तान में मरने नहीं दिया। और इसमें सबसे बड़ा कारनामा जगजीत